हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता प्रश्न बैंक 2021-22 का सॉल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 0, 90, 180, 45। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 0, Q/2πε0a, Q/8πε0a या Q/2πε0a²। एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नोड भी बोला जाता है, ध्यान रखें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, Q/2πε0a। अगला प्रश्न, 10 कूलम्ब आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 5 फैराड, 20 फैराड, 12 फैराड या 8 फैराड। धारिता पूछी है और ऑप्शन में सवाल में दिया हुआ है 10 कूलम्ब और 2 वोल्ट का विभव। तो आवेश और वोल्ट दे रखा है, विभव दे रखा है, तो हम यहाँ पर सीधा धारिता का सूत्र लगा सकते हैं, जो होता है C बराबर Q/V। Q की वैल्यू 10 है और V की वैल्यू 2 है, तो 10/2 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 5 फैराड। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 फैराड। अगला प्रश्न, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आवेश, आवेश व विभव दोनों, विभव, न विभव तथा और न ही आवेश। तो इस कंडीशन में समांतर क्रम में जब संधारित्र को जोड़ा जाता है तो इस कंडीशन में इन पर विभव समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही इसका, ऑप्शन नंबर सी विभव। अगला प्रश्न, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। ऑप्शन दिए हैं 2:1, 1:2, 4:1 और 1:4। आइए देखते हैं इसे कि इसका आंसर हम किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ दो संधारित्र की धारिताएं C और C है क्योंकि समान धारिता है। समांतर क्रम में जब हम इसकी धारिता निकालते हैं, तुल्य धारिता, तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर 2 है और तुल्य धारिता हमने यहाँ पर C1 मान लिया, तो ये हो जाएगा C + C और जोड़ देंगे तो C1 इक्वल आ जाएगा 2C। इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो इसको हम तुल्य धारिता C2 लिख देते हैं और ये हो जाएगी ये 1/C2 इक्वल टू 1/C + 1/C। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/C2 इक्वल टू 2/C। इसका मतलब कि यहाँ से जब हम C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी C/2। अब हमसे पूछा था कि इन स्थितियों में, यानी कि समांतर पहले और श्रेणी क्रम बाद में, तो इनका अनुपात कितना होगा। तो हम यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं। C1 भागित C2 अनुपात निकालना है तो पहली में हमने 2 से डिवाइड किया तो C1/C2 इक्वल टू ये हो गया 2C/C/2। C/2 नीचे वाले का उलट गुणित हमने किया तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। यहाँ से 2C/1 इंटू 2/C, C से C कैंसिल हो गया तो अपने को यहाँ से प्राप्त हो गया C1/C2 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, यहाँ एक ही है तो 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। तो यहाँ पर अनुपात हम निकालेंगे तो C1 अनुपात C2 बराबर हो जाएगा 4:1। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 4:1। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पूछा है आवेश 2.0 माइक्रोकूलम्ब से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। ऑप्शन दे रखे 1.0,
इंटू 10⁻³ वोल्ट, 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट और 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। चलिए इसको हम करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। आवेश दिया है Q बराबर 2.0 माइक्रोकुलम या 2 माइक्रोकुलम बोल सकते हैं, और 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो हम यहाँ पर आवेश को लिख लेते हैं Q बराबर 2 गुणित 10⁻⁻6 कुलम, और दूरी यहाँ पर दी हुई थी 5 मीटर। तो विभव निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर 1/4πε0 वायु निर्वात में K1 होता है इंटू Q/R। जो मान दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो 1/4πε0 का मान होता है वो होता है 9 गुणित 10⁻9। ये तो इसका मान हुआ। उसके बाद Q लिखना है तो Q हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। दूरी लिखनी है तो दूरी 5। हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए संख्याओं का गुणा कर लेते हैं आपस में। 9 का हम 2 में गुणा करते हैं तो ये हो जाते हैं 18, और गुणे में गाते हैं जुड़ती है जब आधार समान होता है तो 9 घात है यहाँ, और यहाँ -6 घात है। तो हम लिख लेते हैं 10⁻9 -6 और अपोन में है 5। तो देखिए हम 5 के द्वारा 18 को डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएंगे। एक बार यहाँ 3 से डिवाइड हुआ, 5 या 15 ना, 3 बचे, पॉइंट हो गया, 5 × 30 6 इंटू 10⁻9 में से 6 गया तो 3 बचा। तो यहाँ पर जो विभव का मान आया है वो इस प्रकार से आया है 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये जो है ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूछ रखा है 1 फैरेड बराबर कितना स्थित फैरेड होता है। तो ये होता है 9 इंटू 10⁻11 स्थित फैरेड। दूसरा, जूल बराबर कूलम इंटू रिक्त स्थान, तो जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट होता है। अब ये प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पूछ रखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा। यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम उसकी बीच की दूरी बढ़ाते हैं, तो बीच की दूरी बढ़ाने पर जो उसकी धारिता होती है वो घट जाती है। अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज बढ़ने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कागज बढ़ना है, जो कागज होता है हम इसको परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, और परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो अपने में से तो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कागज हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, अब्रक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे परावैद्युत के उदाहरण हैं। तो जब इस प्रकार का कोई माध्यम या पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उसकी जो धारिता होती है वो धारिता बढ़ जाती है, धारिता उसकी बढ़ जाती है। तीसरा पूछा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा का मात्रक है, और हमें याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए यहाँ पे 2 नंबर के। पहला पूछा है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे सम विभव, विभव एक समान होना चाहिए। कहाँ पर? एक पृष्ठ पर। तो
समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अगला प्रश्न देखिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। अब ये समविभव पृष्ठ हमें प्राप्त हुआ है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या विशेषताएं बन सकती है। 2 अंक का है, विशेषताएं 2 ही लिखना है एग्जाम में। हम यहाँ पर इसकी 5-6 विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जो अच्छी लगे आप उसे याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, यह परिभाषा से इसकी विशेषता बन गई। दूसरा, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरा, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो जो कोई भी विद्युत चालक होता है उसका पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। अगली विशेषता इसकी कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यदि अनुदिश तीव्रता की बात करें हम विद्युत क्षेत्र की, तो वो 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। और अगली विशेषता इसकी, जहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ समविभव पृष्ठ नज़दीक होता है, और जहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहाँ समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। ये इस तरह से इसकी विशेषताएं हैं, याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा यहाँ कि 2 PF, P का मतलब होता है पिको, F यानी कि फेरेट, 2 पिको फेरेट, 3 पिको फेरेट और 4 पिको फेरेट धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो संधारित्र दिए हैं 3 दिए हैं, तो हम मानते हैं कि जो संधारित्र की धारिता दी है वो पहले दी है C1 बराबर 2 पिको फेरेट, दूसरी दी है C2 बराबर 3 पिको फेरेट और तीसरी दी है C3 बराबर 4 पिको फेरेट। हमें तुल्य धारिता निकालनी है, कुल धारिता निकालनी है। तो मानते हैं कि संयोजन की समांतर क्रम, संयोजन की कुल धारिता C है। तब समांतर क्रम की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम का होता है। श्रेणी क्रम का अपोन में होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू इनकी, C बराबर C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 3 और C3 की वैल्यू 4। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 2 3 5 5 और 4 9। तो इसका आंसर हो गया 9 पिको फेरेट। ये इसका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। ध्यान रखने वाली बात है कि यदि प्रश्न में ये पिको फेरेट होता है या माइक्रो फेरेट होता तो हमें इन सबको या तो फेरेट में चेंज करना पड़ता या पिको फेरेट या माइक्रो फेरेट में चेंज करना होता, क्योंकि कभी भी अलग अलग राशियाँ आपस में नहीं जुड़ सकती है ना। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा यहाँ पे कि किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब इसका जो उत्तर है वो है कि किसी चालक की धारिता चालक के आकार, आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति और आवेश के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है? तो चालक की धारिता चालक के आकार पर, आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर और आवेश के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है।